हिप हॉपर चैंपियन। उन सभी चट्टानों पर चढ़ने के लिए उनमें बहुत हिम्मत रही होगी, क्योंकि घाटी से बाहर निकलने के बाद उन्हें और भी चट्टानी पहाड़ियों को पार करना था। टोटो एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर आसानी से कूद सकता था, लेकिन बाकी लोगों को सावधानी से रेंगना और चढ़ना पड़ता था, इसलिए पूरे दिन ऐसे काम के बाद डोरोथी और ओज़ो खुद को बहुत थका हुआ महसूस करते थे। जब उन्होंने ऊपर की ओर उन विशाल चट्टानों की ओर देखा जो खड़ी ढलान को ढक रही थीं, तो डोरोथी ने हल्की कराहते हुए कहा, ये चढ़ाई बहुत कठिन होगी, बेजुका। काश हम बिना किसी परेशानी के अंधेरे कुएं को ढूंढ पाते। मान लो, ओज़ो ने कहा, तुम यहीं रुको और मुझे चढ़ाई करने दो, क्योंकि हम अंधेरे कुएं की खोज मेरे लिए ही कर रहे हैं। फिर, अगर मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैं वापस आकर तुम्हारे साथ मिल जाऊंगा। नहीं, छोटी लड़की ने सकारात्मक भाव से अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, हम सब एक साथ जाएंगे, क्योंकि इस तरह हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अगर तुम अकेले गए, तो तुम्हारे साथ कुछ हो सकता है, ओज़ो। इसलिए उन्होंने चढ़ाई शुरू की और पाया कि यह वास्तव में एक तरह से कठिन था। लेकिन जल्द ही, बड़ी बड़ी चट्टानों पर रेंगते हुए, उन्हें अपने पैरों के नीचे एक रास्ता मिला जो चट्टानों के ढेर के बीच से अंदर बाहर घुमावदार था और चलने के लिए बिल्कुल चिकना और आसान था। जैसे जैसे रास्ता धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ता गया, हालांकि एक घुमावदार रास्ते से, उन्होंने उसका अनुसरण करने का फैसला किया। ये हॉपर्स के देश की सड़क होगी, बेजुका बोला। हॉपर्स कौन है? डोरोथी ने पूछा। उन्होंने जवाब दिया, जैक पंपकिनहेड ने मुझे कुछ लोगों के बारे में बताया था। मैंने उसकी बात नहीं सुनी, लड़की ने उत्तर दिया। नहीं, तुम सो रहे थे, बेजुका ने समझाया। लेकिन उसने स्क्रैप्स और मुझे बताया कि हॉपर और हॉनर इस पहाड़ पर रहते हैं। उसने कहा था पहाड़ में, स्क्रैप्स ने कहा, परंतु निश्चित रूप से उसका मतलब था पहाड़ पर। क्या उसने यह नहीं बताया कि हॉपर और हॉनर कैसे थे? डोरोथी ने पूछा। नहीं, उन्होंने केवल इतना कहा कि वे दो अलग अलग राष्ट्र हैं, और हॉनर सबसे महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अगर हम उनके देश में जाएं तो हम उनके बारे में सब कुछ जान लेंगे, लड़की ने कहा। लेकिन मैंने ओज़मा को कभी उन लोगों का जिक्र करते नहीं सुना, इसलिए वे बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो सकते। क्या ये पर्वत ओज़ देश में है? स्क्रैप्स ने पूछा। बेशक, ये है, डोरोथी ने उत्तर दिया। ये क्वाडलिंग्स के दक्षिणी देश में है। जब कोई ओज़ के किनारे पर आता है, तो किसी भी दिशा में देखने के लिए कुछ भी नहीं है। एक बार आप ओज़ के चारों ओर रेतीले रेगिस्तान देख सकते थे, लेकिन अब यह अलग है, और कोई भी अन्य लोग हमें नहीं देख सकते हैं, जितना हम उन्हें देख सकते हैं। ओज़ो ने पूछा, यदि पहाड़ ओज़मा के अधीन है, तो वह हॉपर और हॉनर के बारे में क्यों नहीं जानती? क्यों? यह एक परिलोक है, डोरोथी ने समझाया, और बहुत से विचित्र लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जो इतनी दूर हैं कि एमरल्ड सिटी में रहने वाले लोग उनके बारे में कभी नहीं सुनते। देश के मध्य में यह अलग है, लेकिन जब आप किनारों पर पहुंचते हैं तो आप निश्चित रूप से अजीब छोटे कोनों में भाग लेंगे जो आपको आश्चर्यचकित करेंगे। मुझे पता है, क्योंकि मैंने ऑस्ट्रेलिया में बहुत यात्रा की है, और बेजुका भी। हाँ, स्ट्रॉमैन ने स्वीकार किया, मैं अपने समय में काफ़ी यात्री रहा हूँ, और मुझे अजीब जगहों की खोज करना पसंद है। मैंने पाया है कि मैं घर पर रहने की तुलना में यात्रा करके बहुत कुछ सीखता हूँ। इस बातचीत के दौरान वे खड़ी पगडंडी पर चढ़ते जा रहे थे और अब उन्होंने खुद को पहाड़ पर पाया। वे अपने आसपास कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि उनके रास्ते के किनारे की चट्टानें उनके सिर से भी ऊंची थीं। नहीं, वे अपने सामने दूर तक देख पा रहे थे, क्योंकि रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा था। लेकिन अचानक वे रुक गए, क्योंकि रास्ता खत्म हो गया था और आगे जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। आगे पहाड़ की तरफ एक बड़ी चट्टान पड़ी थी, और इसने रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया था। हालांकि, अगर यह कहीं नहीं जाता तो कोई रास्ता नहीं होता, बेजुका ने गहरी सोच में अपने माथे पर शिकन डालते हुए कहा। ये कहीं है न? पैचवर्क गर्ल ने पूछा, और दूसरों की हैरानी भरी निगाहों को देखकर हंस पड़ी। रास्ता बंद है, रास्ता अवरुद्ध है, फिर भी हम मासूमियत से यहाँ आए हैं, और अब हम यहाँ हैं, यह अजीब है। यहाँ कोई भी सामने का दरवाज़ा नहीं है जिसे खटखटाया जा सके।
कृपया ऐसा मत करो, स्क्रैप्स, ओजो ने कहा। तुम मुझे परेशान करते हो। ठीक है, डोरोथी ने कहा, मैं थोड़ा आराम करके खुश हूँ, क्योंकि वह एक भयानक खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है। बोलते समय वो उस बड़े पत्थर के किनारे पर झुक गई जो उनके रास्ते में खड़ा था। उसे आश्चर्य हुआ कि वह धीरे धीरे पीछे की ओर झुका और उसके पीछे एक अंधेरा छेद दिखा जो सुरंग के मुहाने जैसा लग रहा था। क्यों, रास्ता यहीं जाता है? उसने आश्चर्य से कहा। हाँ, ऐसा ही है, बिजुका ने उत्तर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम वहां जाना चाहते हैं जहां रास्ता जाता है? ये भूमिगत है, पहाड़ के ठीक अंदर, ओजो ने अंधेरे छेद में झांकते हुए कहा। शायद वहां कोई कुआं हो, और अगर है, तो वह निश्चित रूप से एक अंधेरा कुआं होगा। क्यों, ये सच है? डोरोथी उत्सुकता से चिल्लाई। चलो अंदर चलते हैं, बिजुका, क्योंकि अगर दूसरे चले गए हैं, तो हम भी जाने के लिए काफी सुरक्षित हैं। टोटो ने अंदर देखा और भौंका, लेकिन जब तक बिजुका बहादुरी से पहले नहीं चला गया, तब तक उसने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। स्क्रैप्स ने स्ट्रॉमैन का बारीकी से पीछा किया और फिर ओजो और डोरोथी ने डरते डरते सुरंग के अंदर कदम रखा। जैसे ही वे सभी बड़ी चट्टान को पार कर गए, वह धीरे धीरे मुड़ गई और फिर से खुलने वाले हिस्से को भर दिया, लेकिन अब वे अंधेरे में नहीं थे, क्योंकि एक नर्म, गुलाबी रोशनी ने उन्हें अपने चारों ओर काफी स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम बनाया। ये सिर्फ एक रास्ता था, जो इतना चौड़ा था कि उनमें से दो लोग साथ साथ चल सकते थे। उनके बीच टोटो था और इसकी छत ऊंची, मेहराबदार थी। वे नहीं देख पा रहे थे कि इतनी अच्छी रोशनी कहाँ से आ रही थी, क्योंकि वहां कहीं भी कोई लैंप नहीं दिख रहा था। रास्ता कुछ दूर तक सीधा चलता था और फिर दाईं ओर मुड़ता था और फिर बाईं ओर एक और तीखा मोड़ लेता था, जिसके बाद ये फिर से सीधा हो जाता था। लेकिन कोई साइड रास्ता नहीं था, इसलिए वे अपना रास्ता नहीं भूल सकते थे। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद टोटो, जो आगे निकल गया था, जोर जोर से भौंकने लगा। वे ये देखने के लिए एक मोड़ पर भागे कि मामला क्या है, और उन्होंने देखा कि गलियारे के फर्श पर एक आदमी बैठा हुआ था और दीवार से अपनी पीठ टिकाए हुए था। टोटो के भौंकने से जागने से पहले वह शायद सो गया था, क्योंकि वह अब अपनी आंखें रगड़ रहा था और पूरी ताकत से छोटे कुत्ते को घूर रहा था। इस आदमी में कुछ ऐसा था जिस पर टोटो को आपत्ति थी, और जब वह धीरे धीरे अपने पैर पर खड़ा हुआ तो उन्होंने देखा कि वह क्या था। उसके पास सिर्फ एक पैर था, जो उसके गोल, मोटे शरीर के बीच में था, लेकिन यह एक मोटा पैर था और उसके नीचे एक चौड़ा, सपाट पैर था, जिस पर वह आदमी बहुत अच्छी तरह से खड़ा लग रहा था। उसके पास कभी भी सिर्फ यही एक पैर नहीं था, जो किसी कुर्सी जैसा दिखता था, और जब टोटो ने दौड़कर उस आदमी के टखने को पकड़ने की कोशिश की तो वह पहले एक तरफ और फिर दूसरी तरफ बहुत सक्रिय तरीके से उछला। इतना डरा हुआ लग रहा था कि स्क्रैप्स जोर से हंस पड़ा। टोटो आमतौर पर एक अच्छा व्यवहार करने वाला कुत्ता था, लेकिन इस बार वह गुस्से में था और बार बार उस आदमी के पैर पर झपट रहा था। इससे बेचारा डर गया और टोटो की पहुंच से बाहर निकलने में अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सिर के बल जमीन पर गिर पड़ा। जब वह उठकर बैठा तो उसने टोटो की नाक पर लात मारी और कुत्ते को गुस्से से चीखने पर मजबूर कर दिया, लेकिन डोरोथी ने आगे बढ़कर टोटो का कॉलर पकड़ लिया और उसे रोक लिया। क्या तुम आत्मसमर्पण करोगे? उसने उस आदमी से पूछा। कौन? मैं, हूपर ने पूछा। हाँ, आप, छोटी लड़की ने कहा। क्या मैं पकड़ा गया हूँ? उसने पूछा। बेशक, मेरे कुत्ते ने तुम्हें पकड़ लिया है, उसने कहा। ठीक है, आदमी ने जवाब दिया, अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे आत्मसमर्पण करना होगा, क्योंकि ऐसा करना उचित है। मैं हर काम उचित तरीके से करना पसंद करता हूँ, क्योंकि इससे बहुत सी परेशानियों से बचा जा सकता है। हाँ, ये सच है, डोरोथी ने कहा। कृपया हमें बताएं कि आप कौन हैं? मैं हिप हॉप हूँ, हिप हॉप चैंपियन। चैंपियन क्या? उसने आश्चर्य से पूछा। चैंपियन पहलवान। मैं बहुत ताकतवर आदमी हूँ, और वह क्रूर जानवर जिसे आपने इतनी दयालुता से पकड़ रखा है, वह पहला जीवित प्राणी है जिसने मुझे कभी हराया है। और आप एक हॉपर हैं, उसने आगे कहा। हाँ, मेरे लोग यहाँ से ज्यादा दूर नहीं एक महान शहर में रहते हैं। क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे?
मुझे पक्का नहीं पता, उसने झिझकते हुए कहा। क्या आपके शहर में कोई अंधेरा कुआं है? मुझे नहीं लगता। हमारे पास कुएं हैं, आप जानते हैं, लेकिन वे सभी अच्छी तरह से प्रकाशित हैं, और एक अच्छी तरह से प्रकाशित कुआं एक अंधेरा कुआं नहीं हो सकता। लेकिन होनर देश में एक बहुत ही अंधेरा कुआं हो सकता है, जो पृथ्वी के चेहरे पर एक काला धब्बा है। होनर देश कहाँ है? ओजो ने पूछा। पहाड़ की दूसरी ओर। हॉपर कंट्री और होनर कंट्री के बीच एक बाड़ है, और बाड़ में एक गेट है, लेकिन आप अभी वहां से नहीं गुजर सकते, क्योंकि हम होनर के साथ युद्ध में हैं। ये तो बहुत बुरी बात है, बिजुका बोला। क्या परेशानी है? क्यों? उनमें से एक ने मेरे लोगों के बारे में बहुत अपमानजनक टिप्पणी की। उसने कहा कि हम समझ की कमी से जूझ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही पैर है। मैं नहीं समझ सकता कि पैरों का चीज़ों को समझने से कोई लेना देना है। होना के पास भी 2 पैर हैं, जैसे तुम्हारे पास हैं। मुझे लगता है कि एक पैर बहुत ज्यादा है। नहीं, डोरोथी ने कहा, ये बिल्कुल सही संख्या है। तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है, हूपर ने हठपूर्वक तर्क दिया। तुम्हारे पास सिर्फ एक सिर है, एक शरीर है, एक नाक और एक मुंह है। 2 पैर बिल्कुल अनावश्यक हैं, और वे किसी के शरीर का आकार बिगाड़ देते हैं। लेकिन आप केवल एक पैर से कैसे चल सकते हैं? ओजो ने पूछा। चलें। कौन चलना चाहता है? आदमी ने कहा। चलना यात्रा करने का एक बहुत ही अजीब तरीका है। मैं उछलता हूँ, और मेरे सभी लोग भी उछलते हैं। ये चलने से कहीं ज्यादा सुंदर और सुखद है। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ, बिजुका बोला। लेकिन मुझे बताओ, क्या हॉपर शहर से गुजरे बिना होनर कंट्री तक पहुँचने का कोई रास्ता है? हाँ, पहाड़ के बाहर, चट्टानी निचली भूमि से एक और रास्ता है, जो सीधे होनर देश के प्रवेश द्वार की ओर जाता है। लेकिन यह एक लंबा रास्ता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप मेरे साथ चलें। शायद वे आपको गेट से जाने दें, लेकिन हमें उम्मीद है कि अगर हमें समय मिला तो हम आज दोपहर उन्हें हरा देंगे, और फिर आप अपनी इच्छानुसार आ जा सकते हैं। उन्होंने सोचा कि हॉपर की सलाह मानना सबसे अच्छा रहेगा, और उससे आगे चलने को कहा। उसने लगातार छलांगें लगाईं, और वह इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि 2 पैरों वाले लोगों को उसके साथ चलने के लिए दौड़ना पड़ा।